हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिथिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम के स्टॉक्स पे दिल से। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, ये हम आज का टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है कि कैसे 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचा जाए। कितने सालों में हम पहुंच सकते हैं, कितने सालों में हम पहुंच सकते हैं 1 लाख से 1 करोड़ तक, और हमें कैसे स्टॉक्स पिक करना होगा उसके लिए, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या फैक्टर्स हमें जो है कि देखना पड़ता है, तो वो सब हम देखेंगे। और आज आपको 1 लाख टू 1 करोड़ का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोग को 1 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा एक ऐसा पोर्टफोलियो जो विथ इन लाइक 20 से 23 to 4 ईयर्स में आपको 1 लाख से 1 करोड़ तक ले जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और आपको सारे फैक्टर्स दिखाता हूँ तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि क्या यह हो सकता है या नहीं हो सकता, और पिछले सालों में यह हुआ है या नहीं हुआ, तो आप ये सब जान जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे 1 लाख टू 1 करोड़ जाया जाए। हाँ तो गाइस, हमें जो जो फैक्टर्स देखना रहता है कंपनी का, तो वो सब जो है मैंने आपके लिए लिख के रखा है, नोट करके रखा है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ, जिसमें है पहला आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने सेक्टर का लीडर होना चाहिए। एक आपको अच्छा रिटर्न के लिए आपको अक्सर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो आपको हमेशा लीडर को ही चूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको जो कंपनी को चूज़ करना वो दमदार होना चाहिए। एंड कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसका कैसा रिव्यू है, सब कैसा यूज़ करते हैं, सब आपको हर चीज़ को डिटेल्स में जानना पड़ेगा। और जो फोर्थ फैक्टर है वो आपको कंपनी का पिछले 10 साल का एटलीस्ट CAGR देखना पड़ेगा। अगर गाइस आपको पता नहीं है CAGR क्या होता है तो मैं बता दूं आपको। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होता है। तो इससे यह होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है उस पर CAGR आपको मिलते रहता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होना चाहिए CAGR। और जो 5वां फैक्टर है वो ROCE एंड ROE आपको देखना है कि वो अच्छा मेंटेन कर पाता है कि नहीं कंपनी। और जो 6th फैक्टर होता है वो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के पिछले रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वो पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है, उसका सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा ये सब। और जो 7th फैक्टर है वह आपको कंपनी का डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, कैसा है कंपनी, उसका क्या कैसा है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा A to Z। क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी में, तो आपको हर कुछ जान लेना चाहिए। क्योंकि जो भी आप कुछ सोच के ही इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका वो सोचा हुआ पूरा ना हो तो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाता है। तो आपको हर कुछ देख लेना चाहिए। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ ऐसी 4-5 कंपनियाँ जो मुझे पता है जी। एंड गाइस, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर में वो कंपनियां जो आप चूज़ कर रहे हैं वो क्या फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो बिज़नेस है वो क्या फ्यूचर में भी ग्रो करेगी। ये सब भी आपको बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी डूब ना जाए, ये सब भी आपको देखते हुए चलना चाहिए। इसीलिए आपको अक्सर लीडर चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप लीडर चूज़ करते तो आपका जो डूबने का कंपनी जो है, आपका पैसा डूबने का वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अक्सर आप लीडर को ही चुनिए। और अगर लीडर अच्छा ना हो तो आप दूसरे तीसरे नंबर वाले को चुन सकते हैं। तो मैं आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा हूँ। जैसे कि आप अगर 1 लाख लगाते हैं तो आज से आपको बिल्कुल लगभग 20 से 21 साल में आपको 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपको मिलने हैं, अगर कंपनी CAGR 30 के आसपास मेंटेन करता है तो। और अगर गाइस ये मेंटेन करता है तो आपको 20 से 21 साल में करोड़पति बना सकता है 1 लाख से। और हाँ गाइस, एंड हाँ दोस्तों, मैं कुछ कंपनीज आपके लिए सेलेक्ट करके रखा हूँ जो CAGR को अच्छे से मेंटेन कर रहा है पिछले 10 सालों में। और इसमें से जो पहली कंपनी मैं रखा हूँ वो है आपका पीडीलाइट इंडस्ट्री। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, ठीक है। जैसे कि आप पीडीलाइट से शायद आप ना जानते हो,
आपको फेविक्विक एंड फेविकॉल तो पता ही होगा। तो इनका बिज़नेस जो है तो मुझे लगता है ये कि ये फ्यूचर में भी सस्टेन करेंगे और ये ग्रो भी करते रहेंगे। तो मे भी ये CAGR अपना मेंटेन करके रखेंगे, तो ये एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और दूसरा जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा विप्रो, क्योंकि विप्रो एक ऐसा कंपनी है जो बहुत इंसानों को करोड़पति बना दिया है। तो आपके लिए विप्रो का एक मैं पिक रखा हूँ, तो चलिए उसे देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, विप्रो 10,000 से 800 करोड़ बना दिया है पिछले 40 सालों में। 40 साल पहले किसी ने लगाया था 10,000, जिसका 800 करोड़ बन चुका है। तो गाइस यही होता है बड़े फैक्टर, जिसमें अच्छा CAGR मेंटेन होता है, जो कंपनी सस्टेनेबल होता है, जो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ भी दिखा सकता है। और मे बी विप्रो AI में भी ज़रूर आएगा, और फ्यूचर तो AI का है। तो अगर आप IT स्टॉक्स चूज़ करते हैं तो उसमें AI का एक ध्यान रखिएगा कि AI उसमें है कि नहीं है, या उस सेक्टर में वो आने चाहता है कि नहीं कंपनी, तो जिससे आपका फ्यूचर जो है कंपनी का वो बना रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपना निर्णय खुद से लें। अगर आपको लगता है कि ये सब कंपनी आपको ग्रोथ दिखा सकती है, फ्यूचर में आपका पैसा को कई गुना कर सकती है, तभी आप वो पैसा लगाएं। सारे डीप एनालिसिस आप कर लें खुद से, उसके बाद आप पैसा लगाएं। क्योंकि गाइस ये आपका पैसा है, तो आपको सब समझ के लगाना पड़ेगा कि आपका पैसा डूब ना जाए। आपका पैसा है कई गुना हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, तो मैं आपको वीडियोस डिटेल में बना के दूंगा ज़रूर। और आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ कंपनीज़ का नाम दूंगा, और अगर आप लोग चाहेंगे तो पोर्टफोलियो भी ज़रूर बना के दूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट करिए कि आपको पोर्टफोलियो बनवाना है, कितने का चाहिए, तो बोलिए, मैं बना के दे सकता हूँ। लेकिन आपका पैसा है, तो दोस्तों आप खुद से अपना पैसा समझ बूझ के लगाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का कुछ वीडियो चाहिए कि मैं एक पोर्टफोलियो बना दूँ 1 लाख का, जो कि कुछ इसी सारे जो मैं बताया हूँ सारे क्राइटेरियाज़ को मीट करते हों, तो मैं आपके लिए एक वीडियो ला सकता हूँ। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर कितना का भी आपको पोर्टफोलियो बनाना हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें।